हे गाइस, स्वैप दिस साइड एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द हर्पीज़ वायरस। माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ेंगे इसको, हर्पीज़ वायरस को। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। हर्पीज़ वायरस ये किस में आता है, किस चीज़ में इंक्लूडेड होता है, कौन सी फैमिली में। सबसे पहले हम देखेंगे इट इज़ इंक्लूडेड इन द फैमिली हर्पेविरिडे। तो हर्पीज़ वायरस इज़ इंक्लूडेड इन द फैमिली हर्पेविरिडे। ये फॉन्ट जो ये है राइटअप थोड़ा सा अनक्लियर दिख सकता है आपको। आई एम जस्ट फोकस ऑन माई वर्ड्स टू what I'm saying you along with this handwriting. so and then there कौन सी फैमिली में आता है ये, हर्पीज विरिडे में इन्वॉल्व होता है। ऑल्सो इसके 3 सब फैमिलीज होते हैं। ये तो इसकी मेन फैमिली आती है। 3 सब फैमिलीज कौन सी होती है? अल्फा हर्पे विरिडे, बीटा हर्पे विरिनी एंड गामा हर्पीज विरिनी। तो कौन कौन सी फैमिलीज है? अल्फा हर्पीज विरिनी, बीटा हर्पीज विरिनी एंड गामा हर्पीज विरिनी। तो ये 3 फैमिलीज हैं, इसकी सब फैमिलीज हैं। अल्फा हर्पीज विरिनी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 और तीसरा आएगा वेरिसेला जोस्टर वायरस। 3 वायरस के एग्जाम्पल है अल्फा हर्पीज विरिनी के अंदर। बीटा हर्पीज विरिनी के एग्जाम्पल में हम देखते हैं साइटोमेगालो वायरस। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? साइटोमेगालो वायरस। थर्ड है गामा हर्पीज विरिनी। गामा हर्पीज विरिनी का हम एग्जाम्पल याद रख सकते हैं एप्स्टीन बायर वायरस। हमने एग्जाम्पल देखे हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1, टाइप 2, उसके अलावा वेरिसेला जोस्टर वायरस। बीटा में हमने देखा साइटोमेगालो वायरस एंड गामा में हमने देखा एप्स्टीन बायर वायरस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, जो हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 1 और टाइप 2 है। तो बेसिकली उसकी कैटेगरी हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, जो अल्फा हर्पीज विरिनी सब फैमिली से बिलोंग करता है। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस जो है 2 टाइप का होता है, HSV1 और HSV2। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 और टाइप 2। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस जो HSV1 है वो बेसिकली वो कहाँ का आपके आता है? वो आपके एक्यूट जिंजोवोस्टोस्टोमाइटाइटिस कॉज करता है। ऑल्सो हर्पीज लेबियलिस, केरेटोकंजक्टिवाइटिस एंड एनसेफेलाइटिस, ये सब चीज़ें कॉज करता है। एंड बेसिकली ये सब क्या है कि ओरल एंड ऑक्यूलर लीजन्स जो हैं वो सब कॉज करता है। HSV1 आपके क्या किससे रिलेटेड होगा? HSV1 जो आपके ओरल और ऑक्यूलर लीजन्स कॉज करेगा, जैसे एक्यूट जिंजेवाइटोस्टोमेटाइटिस, ऑल्सो herpes labialis and also the keratoconjunctivitis and encephalitis. These are the things which are these are the conditions or disorders which are caused by the HSV1 and then HSV2 herpes simplex virus 2 क्या है? ये जेनाइटल इन्फेक्शंस कॉज करेगा। जैसे आपके जेनाइटल हर्पीज हो गया, नियोनेटल हर्प्स हो गया, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस हो गया। तो जेनाइटल हर्पीज, नियोनेटल हर्पीज, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, ये वाली जो चीज़ें हैं ये जेनाइटल इन्फेक्शन HSV2 कॉज करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि HSV1 तो आपके ओरल और ऑक्यूलर लीजन में इन्वॉल्व होता है, जबकि HSV2 जो आपके जेनाइटल इन्फेक्शंस में इन्वॉल्व होता है। HSV1 आपके एक्यूट जिंजाइवोस्टोमेटाइटिस कॉज करता है और हर्पीज लेबियलिस, केरेटोकंजक्टिवाइटिस, एंसेफेलाइटिस कॉज करता है। और HSV2 जो आपके जेनाइटल हर्पीज, नियोनेटल हर्पीज, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस कॉज करता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखें इसका, तो स्पेसिमेन जो है, स्पेसिमेन क्या करते हैं? जो आप स्पेसिमेन कलेक्ट करते हो, स्पेसिमेन में आएगा वेसल फ्लूइड, वेसाइकल का फ्लूइड आएगा, इंक्लूड वेसाइकल फ्लूइड, स्किन स्वैब आएगा, सलाइवा, कॉर्नियल स्क्रैपिंग्स, ब्रेन बायोप्सी एंड CSF, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होगी इसके अंदर। इंक्लूड वेसाइकल फ्लूइड, स्किन स्वैब, सलाइवा, कॉर्नियल स्क्रैपिंग्स, ब्रेन बायोप्सी एंड CSF। डायरेक्ट एग्जामिनेशन जो है वो होमोजेनियसली स्टेन्ड ग्राउंड ग्लास क्रोमेटिन होता है इसके अंदर। अगर आप इसको डायरेक्ट माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिनेशन करोगे, डायरेक्ट एग्जामिनेशन करोगे, तो होमोजीनियसली स्टेन्ड ग्राउंड ग्लास, मतलब आपको अपीयरेंस देखने को मिलेगा होमोजेनियसली स्टेन्ड होगा ग्राउंड ग्लास टाइप का क्रोमेटिन। इसको हम ज़ेंक सेल्स बोलेंगे। ये प्रेजेंट होगी पॉजिटिव स्मेयर में, ये आपको पॉजिटिव स्मेयर में देखने को मिलेगी। ऑल्सो काउट्री टाइप A इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज देखने को मिलेगी आपको, ये देखने को मिल सकती है आपको इन द गिम्सा स्टेन्ड स्मेयर्स। ये आपको पॉजिटिव स्मेयर तो आपको देखने को मिलेगी, आपको ज़ेंक सेल्स देखने को मिलेगी और इंटरन्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज आपको देखने को मिल सकती है गिम्सा स्टेन्ड स्मेयर्स में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेंगे हम फॉर द विरियंस एंड इम्यूनोफ्लोरोसेंट स्टेनिंग इज ऑल्सो डन फॉर डायरेक्ट एग्जामिनेशन। ये सब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आएगा। स्पेसिमेन हमने क्या कलेक्ट किया? फ्लूइड, स्किन स्वैब, सलाइवा, इस टाइप का हमने स्पेसिमेन कलेक्ट किया। उसके अलावा हम टिश्यू कल्चर
लेबोरेटरी में क्या क्या चीज़ें होंगी, एक टिश्यू कल्चर होगा, सीरोलॉजिकल टेस्ट होंगे एंड पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज डन। सो दैट इज ऑल लेबोरेटरी डायग्नोसिस। उसके बाद हम देखेंगे कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या आएगा, जो एचएसवी इन्फेक्शन है उसको आप किससे ट्रीट कर सकते हो, आप उसको ट्रीट करते सकते हो एकाइलो, आप उसको ट्रीट कर सकते हो एसाइक्लोविर से। सो एसाइक्लोविर जो है, सो एचएसवी इन्फेक्शन आप ट्रीट कर सकते हो असाइक्लोक्लोविर से। सो एंड ऑल्सो असाइक्लोग्वानोसिन से, असाइक्लोक्लोविर असानो, ये दिस कंप्लीट नेम। एंड इट एक्ट्स बाय द, किस तरह से एक्ट करता है, जो आपका एचएसवी इन्फेक्शन, आप एचएसवी हेपेटाइटिस बेसिकली सिम्प्लेक्स वायरस के लिए जो आप अगर एसाइक्लोविर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपके ये किस तरह से काम करेगा, ये इंटरफेयर करेगा वायरस के डीएनए से सिंथेसिस में। जो वायरस डीएनए सिंथेसिस हमने को पता है कि हमने जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस में पढ़ा था कि वायरस जो है उसके पास ऐसा नहीं होता कि डीएनए भी है आरएनए भी, उसके पास एक चीज़ होगी, या तो डीएनए होगा तो आरएनए होगा। सो ये एक्ट करेगा, इंटरफेयर करेगा वायरल के डीएनए सिंथेसिस में। और ऑल्सो वेलेसिक्लोविर जो है और फेमेसिक्लोविर जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव ओरल एजेंट्स होंगे इस केस में। ओरल एजेंट्स के केस में आप लाइक ज़्यादा इफेक्टिव आपको देना है तो वेलेसिक्लोविर एंड फेमेसिक्लोविर भी दे सकते हो, और इन जनरल आप दे सकते हो एसाइक्लोकोलोविर एंड एसाइक्लोग्वानोसिन। Then this is the chemotherapy. After chemotherapy there comes like, हमने chemotherapy देख ली, ये ऑल हमने देखा सिंपल है। एचएसवी वायरस के बारे में, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जिसके अंदर टाइप 1 और टाइप 2 देखी हमने। दैन देयर कम द वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर जो है, इसको वेरिसेला जोस्टर, वेरिसेला बोले तो चिकन पॉक्स एंड द जोस्टर डिजीज। तो वेरिसेला जोस्टर का ट्रांसमिशन देखेंगे। सबसे पहले ट्रांसमिशन कैसे होता है, जो वेरिसेला जोस्टर वायरस जो है VZV वेरिसेला जोस्टर वायरस, ये जो है हाईली कंटेजियस वायरस होता है और रैपिडली स्प्रेड होता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, किसी को छींक आए रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू स्प्रेड हो सकता है, काफ़ी मतलब हाईली कंटेजियस होता है फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन कफिंग, एक इन्फेक्टेड पर्सन की कफिंग से या फिर उसके छींक से। ये ऑल्सो स्प्रेड हो सकता है, आप किसी को टच कर लिया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, या फिर चिकन पॉक्स के जो विद डायरेक्ट चिकन पॉक्स जो होता है, किस चिकन पॉक्स के किसी को आपने देखा होगा ना, चिकन पॉक्स में उसके ऑल ओवर बॉडी पे स्पॉट्स हो जाते हैं, चिकन पॉक्स ब्लिस्टर्स बन जाते हैं एंड दोस पेनफुल ब्लिस्टर्स, सो दे कॉन्टैक्ट विद द फ्लूइड फ्रॉम द चिकन पॉक्स ब्लिस्टर और योर शिंगल सोर्स। सो दिस then there comes the chicken pox. सॉरी गाइज फॉर द इशू, बीच में ही चला गया था। सो अगेन बैक टू दिस, लाइक नेक्स्ट इज हम देखेंगे इसमें वेरिसेला। अब इसको हम ट्रांसमिशन किस तरह से होता है हमने ये देखा। अब हम इसमें पहले देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल चिकन पॉक्स, जिसको वेरिसेला जोस्टर हम पढ़ रहे हैं। तो वेरिसेला जोस्टर जो चिकन पॉक्स है, तो वेरिसेला इट इज़ अ कॉमन चाइल्डहुड इलनेस। आपको जनरली बच्चों में से देखने को मिलता है, कॉमनली चाइल्डहुड इलनेस है जिसके अंदर आपको इची रैशेज फीवर एक्सेट्रा देखने को मिलता है। जो रैश है वो स्टार्ट्स होते पहले फेस पे, फिर चेस्ट पे और इवन बैक पे, सब जगह हो जाते हैं और देन पूरी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं। ज़्यादातर पीपल जो हैं वो चिकन पॉक्स से रिकवर हो जाते हैं बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बट ये बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकता है अगर अडल्ट में हो रहा है। बच्चों में हो जैसे हम कहते हैं चिकन पॉक्स आपको बचपन में हो गया तो उसके बाद चिकन पॉक्स नहीं होता आपको, तभी आप फ्री हो जाते हो उससे। एंड अडल्ट में अगर ये होता है थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और सीवियर देखने को मिलता है अडल्ट में। अडल्ट प्रेग्नेंट वुमेन इन केस में मोर सीवियर देखने को मिलता है। एंड इंडिविजुअल जिसके अंदर इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है, तो चिकन पॉक्स इज दैट्स। एंड देन देयर इज अ वेरिसेला दैट इज हर्पीज जोस्टर आफ्टर द पर्सन। बेसिकली किसी को डायरेक्टली जोस्टर नहीं होगा, ये इस तरह से होगा कि सबसे पहले किसी पर्सन को, आफ्टर एक पर्सन को चिकन पॉक्स हो गया तो वो वायरस जो है वो डोरमेंट रहेगा नर्व सेल में। चिकन पॉक्स हो गया, आपको चिकन पॉक्स हो चुका है, हो गया खत्म। उसके बाद वो वायरस है आपको पड़ा हुआ है आपकी नर्व सेल के अंदर, डोरमेंट पड़ा हुआ है इन द नर्व सेल फॉर ईयर्स तक डोरमेंट पड़ा रहता है। वो री एमर्ज हो सकता है लाइफ में एज शिंगल्स। वो वापस आएगा, जब वो वापस आएगा लाइफ में उसको हम बोलेंगे शिंगल्स। इसके अंदर क्या होगा, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय पेनफुल रैशेज देखने को मिलेंगे विद फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स, जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स होंगे एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी। ये जो हो सकता है कोई भी एज में देखने को मिल सकता है, बट मोर कॉमनली ये हमको ओल्डर एडल्ट्स में देखने को मिलता है और ऐसे इंडिविजुअल्स में जिसका इम्यून सिस्टम है वो वीक है। सो कहाँ देखने को मिलता है, ऐसे पीपल में देखने को मिलता है ओल्ड एज में और ऐसे जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। सो वैक्सीनेशन देखें इसका,
चिकन पॉक्स के लिए चिकन पॉक्स वैक्सीनेशन अवेलेबल होती है जो हम MMRV वैक्सीन बोलते हैं, जिसके जो कंबाइंड वैक्सीन है जो मीजल्स, मम्स, रुबेला, वेरिसेला के लिए दी जाती है। तो वेरिसेला दैट इज चिकन पॉक्स के लिए दी जाती है। तो MMRV वैक्सीन के थ्रू चिकन पॉक्स वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और हम शिंगल्स जैसे जोस्टर की बात करें, शिंगल्स या जोस्टर, तो शिंगल्स की बात करें तो जो शिंग्रिक्स वैक्सीन है, तो कौन सी वैक्सीन दी जाएगी इसके अंदर, इसके लिए आपको शिंग्रिक्स वैक्सीन दी जाती है। शिंग्रिक्स वैक्सीन इज अवेलेबल टू प्रिवेंट द शिंगल्स। देन देयर कम्स द प्रिकॉशंस क्या आते हैं, पीपल जिनको चिकन पॉक्स या फिर शिंगल्स है वो उनको कॉन्टैक्ट अवॉइड करना चाहिए ऐसे इंडिविजुअल से जिनको चिकन पॉक्स या नहीं है, मतलब लाइक जो बेसिकली हमको अवॉइड करना चाहिए कि ऐसे लोगों के पास जाना जिनको नहीं है, वाई यू गोना स्प्रेड दिस डिजीज। सो अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इंडिविजुअल्स हु हैव नॉट हैड चिकन पॉक्स या फिर उनको वो वैक्सीनेटेड नहीं है, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन एंड दोज विद वीकन इम्यून सिस्टम। उसके बाद हमने देखा एक कैटेगरी हमने देखी फर्स्ट दैट इज अल्फा हर्पीज वेरियनाई, उसके बाद आई थी बीटा हर्पीज वेरियनाई एंड दैट साइटोमेगलोवायरस, बट दैट्स नॉट वेरी सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास आता है गामा हर्पीज वेरियनाई। तो हमने अल्फा हर्पीज वेरियनाई की तीनों चीज़ें हमने देखी। गामा हर्पीज वेरियनाई में क्या है, इट इज एप्स्टीन बार वायरस, और एप्स्टीन बार वायरस को देखेंगे जो गामा हर्पीज वेरियनाई से सब फैमिली से बिलोंग करता है। सो एप्स्टीन बार वायरस, इसका हम ट्रांसमिशन देखेंगे सबसे पहले, जैसे एडिंग ट्रांसमिशन। सो एप्स्टीन बार वायरस जो है वो प्राइमरीली ट्रांसमिटेड होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, सलाइवा, मतलब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसको सलाइवा वगैरह आया डायरेक्टली तो उसकी वजह से इन्फेक्ट हो सकता है, वो उसकी वजह से स्प्रेड हो सकता है। ये ऑल्सो किस वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल किसिंग, स्पेशली किस वजह से स्प्रेड होता है, फॉर एग्जांपल एक्टिविटीज़ लाइक किसिंग, शेयरिंग यूटेंसिल या फिर ड्रिंक्स एंड क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट। ये जो होता है ऑल्सो ट्रांसमिट हो सकता है ये थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकता है, और ऑल्सो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी ट्रांसफ्यूजन हो सकता है इसका। उसके अलावा आते हैं उसके बाद आएगा इन्फेक्शन और लेटेंसी, इसकी इन्फेक्शन एंड लेटेंसी। इफ वी सी इट्स इन्फेक्शन एंड लेटेंसी, तो इंडिविजुअल जो मतलब जिनको इसका इन्फेक्शन हो गया है उसको ऐसे कैसे सिम्टम्स, उसको सिम्टम्स किस तरह के देखने को मिलते हैं आपको, ये एक्सपीरियंस सिम्टम जैसे फ्लू हो गया, फीवर हो गया, सोर थ्रोट हो गया, स्वॉलन लिम्फ नोड्स हो गया, तो ये सब सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, फ्लू इंक्लूडिंग फीवर, सोर थ्रोट, स्वॉलन लिम्फ नोड्स एक्सेट्रा। देन देयर कम्स द प्रिवेंशन क्या होगा इसका, कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन हो गया, अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद सलाइवा फ्रॉम द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स एंड नॉट शेयरिंग द पर्सनल आइटम्स जो कॉन्टैक्ट में आए विद द सलाइवा। सो प्रिवेंशन क्या क्या होगा इसके अंदर, कि आप लाइक अच्छी हाइजीन मेंटेन करके रखो, कोई कॉन्टैक्ट सलाइवा, किसी के सलाइवा से कॉन्टैक्ट अवॉइड करो, कि अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द सलाइवा फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, और पर्सनल आइटम्स जो है नॉट शेयरिंग द पर्सनल आइटम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सलाइवा। सो दिस इज ऑल अबाउट द herpes virus. I hope this herpes virus topic got clear to you. आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी रह जाती है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो यू कैन कनेक्ट मी और यू कैन आस्क डाउट्स ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। सो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की, और ऑल्सो वो आपको यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड कर रखी है। सो बाय बाय गाइस, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। मैं फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ।